तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो। इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे स नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की हमारा पहला प्रयास था और जितने टीचर वर्ग हैं उनसे आग्रह है वे बच्चों को स्टेज पर बैठाए। आज के हमारे विनर हमारे बच्चे हैं। आपने देखा होगा हर बार किसी भी कार्यक्रम में गेस्ट को ऊपर बैठाते हैं, पर नहीं, हमने इस बार उल्टा सोचा है। हमारे विनर हमारे बच्चे हैं, हम इनके लिए स्टेज बना है और इनका ही कार्यक्रम है और इनके लिए ही हम पधारे हैं। नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसाहुणं नमो आर्यदाणं नमो सेदाणं। ये बच्चे ही बोल रहे थे, सारे बच्चे। मैं तो शुरुआत करी थी और बच्चे ही बोल रहे थे और पूरा नमोकार मंत्र चत्तारी मंगलम के 7 तक का पूरा नमोकार मंत्र सुनाया। और अब हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं जो अपने शास्त्री जी, अरविंद शास्त्री जी, उनको बुला रहा हूँ। वे अपना 5 मिनट का 2 मिनट का वक्तव्य। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, जो आज के हमारे विनर हैं बच्चे, एक तो आराध्या जैन आए, 2-3 बच्चे आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। एक चिराग जैन, एक वो 2-3 बच्चे आ जाओ, कोई भी आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे लेकर। इसमें काफ़ी अंतर पड़ता है। 1 महीने का जो लगा, बच्चों ने उसमें सीखा कि हम जैन क्यों हैं। गर्व से कहें कि हम जैन हैं। क्यों कहें? वो उन्होंने महत्व समझा, भक्षा भक्ष का विवेक का विचार समझा, जैन कौन कहलाता है बच्चों ने समझा और उसका पालन भी करने का उन्होंने प्रयास किया। महावीर कह गए सभी से, जैनी वो कहलाएगा दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाए। ये शिविर का सारांश निकला है।
बच्चों ने समझा हम जैन हैं, और बच्चा वक्त का विवेक भी इन्होंने समझा। और सबसे बड़ी बात ये रही, जो शिविरों में शिक्षा तो देते थे, लेकिन जब शिविर के बाद कुछ वितरण होता था तो वो जैन शासन के अनुकूल नहीं होता था। लेकिन इस बार इस शिविर में पूर्णतः इस विवेक का ध्यान रखा गया कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप ही बच्चों के लिए फलहार जलपान आदि का वितरण उसी के अनुरूप ही हुआ है। ये भी पहली बार एक प्रयास हुआ है यहाँ पर, जो बहुत अच्छा सफल रहा है। बात ये है, बस बात चिंता तो हमें इस बात की है कि बच्चे तो संस्कारित हो गए, बड़े कब संस्कारित होंगे? क्योंकि बड़े नहीं आए शिविर में उतने, क्योंकि बड़ों के लिए भी लगाया गया था। शाम की क्लास लगाई गई थी बड़ों के लिए छेड़ाला के माध्यम से, कि जब तक बड़े संस्कारित नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत समय लगेगा। क्योंकि कई शिविरों में हमने देखा है, बच्चों को जब संस्कारित किया कि रात्रि भोजन नहीं करना, तो वो कहते हैं गुरुजी हम कैसे छोड़ें, क्योंकि हमें पिताजी तो रात को 10 बजे आते हैं, जब तक हम सो जाते हैं और पापा हमें उठा करके कहते हैं हमारे साथ भोजन करो, हमारे साथ। अब तुम्हारी सर्विस की यदि मजबूरी है रात को 10 बजे की, तो बच्चों को क्यों ज़बरदस्ती अपने साथ करा रहे हो? इसलिए माता पिता को भी इसकी संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बड़ों को नहीं मालूम। बड़े यदि संस्कारित नहीं होंगे तो बच्चों को बहुत कठिनाई आएगी। वो कुछ भी पालन करने का प्रयास करेंगे और आप में संस्कार है नहीं बड़ों में, तो रोक देंगे आप उन्हें तुरंत, ये कैसे बहस करेंगे। अब बच्चा तो ना आपको नहीं समझा पाएगा ना। इसलिए आप भी आगे से ध्यान रखें, जब भी शिविर लगता है, कुछ भी लगता है, तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप भी जानने का प्रयास करें कि जैन दर्शन क्या है, जैन किसे कहते हैं। मात्र जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं बन जाता है, उसके कर्म भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये शिविर में आप बच्चों ने सभी ने सीखा है, और वो अभी आगे के कार्यक्रम में आपके सामने प्रदर्शित भी करेंगे। बच्चे वास्तव में बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और संस्कारित भी उन्होंने अंदर धारण किए हैं। इन बच्चों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अच्छे नंबर भी बच्चे लाए हैं बहुत प्रयास करके, जो भी बड़े नहीं जान पाएंगे। शायद बड़ों को तो अभी 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह भी नहीं आते होंगे कि हम कैसे पहचान करें, लेकिन बच्चों ने सीखा है, और गद्य पद्य दोनों रूप में उन्होंने सीखा है कि उन्हें मालूम है कि कौन से भगवान की मूर्ति है। और ये भी सबसे बड़ी विशेषता, आपको तो अभी ये भी नहीं मालूम होगा कि हम कौन से जीव हैं। बच्चों को तो ये भी मालूम चल गया हम किस कायक के जीव हैं, ये भी बच्चों को मालूम चला है पढ़ाई के माध्यम से, संस्कार से। आपसे पूछेंगे तो पता नहीं आप क्या कहेंगे, लेकिन बच्चे इसका उत्तर गलत नहीं देंगे, ये भी उन्होंने सीखा है। और सबसे बड़ी इन्होंने जैन इस शिविर की विशेषता से की है, जैन सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि हर दर्शन में भक्त रहता है, भगवान भगवान रहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में ये विशेषता है, भक्त नहीं रहता, वो भी भगवान बन जाता है। ये विशेषता इन्होंने इस शिविर में ये सीखी है बच्चों ने। तो वो आपके सामने आगे के कार्यक्रम में अभी प्रदर्शित करेंगे, इसी भावना के साथ कि आप लोग भी, बड़े भी यदि संस्कारित हो जाएं बच्चों के साथ, तो बहुत सोने पे सुहागा होगा। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। बहुत अच्छा कहा और बोला, हम बच्चों को संस्कारवान बनाने चले, पर हम अपने भी गृहमान में झांके। ठीक है, बच्चों को बनाना चाहिए, पर हमको अपने आप में भी, खुद में भी ऐसा होना चाहिए। मैं ये आपको अपने लिए कह रहा हूं सब बात, ये मत कहना मुझे कह रहे हैं, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं। हमें भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा भी हमें देख के बात सीखे। बच्चा तो जो घर में क्रिया होती है वही सीख जाता है। जो हम भाषा बोलते हैं बच्चा वही भाषा बोलता है, जो हम करते हैं वही बच्चा करने लगता है। बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है। बच्चे की प्रथम पाठशाला तो उसके घर है, उसके माँ बाप है। हमारा दायित्व इतना बनता है बच्चे के लिए, इतना बनता है
कि बाद में जो टीचर है वो है, सब बात की बात है। सबसे बड़ी पाठशाला बच्चे के लिए बच्चे की मां, फिर परिवार, फिर समाज, फिर जो ये पाठशालाएं चलती है वो। अभी हमने उल्टा देखा है, बच्चों ने रात का नियम ले लिया। मैं आपको एक बात बता रहा, इससे जोड़ के नहीं, अलग बात बता रहा हूं। और मेरी जानकारी में 3 बच्चियां ऐसी है, लड़कियां। हाँ जी बच्चे देखो, शांति सुन लो एक मिनट। अभी 3 लड़कियां मेरी ना जानकारी में ऐसी है जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, बाजार के खाने का त्याग कर दिया, भक्ष अभक्ष का विवेक से रहती है, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया। उनकी शादी में उनके माँ बाप को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लड़के वाले नहीं मानते कि बाजार में दिखाएंगे तो क्या करेंगे। देखो संस्कार बता रहा हूं मैं, ये इन बच्चों के लिए नहीं कह रहा, मैं तो अपने लिए बता रहा हूं। इनके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। उन बच्चों की शादियों में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और हमारे बीच स्वीटी जी, जिनकी क्लास प्रारंभ करी, सारे शिविर की मंत्रणा मेरी उनसे ही रहती थी, खूब चर्चाएं होती थी शिविर के बारे में, 1 महीने का लगाना, कैसे लगाना। बीच में उनके परिवार के साथ कुछ अनोखी घटना घट गई और उनको शिविर को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। आज भी मैंने कम से कम 10 फोन किए, 2-3 दिन से फोन कर रहा हूं। मैं कहा आप समापन वाले दिन तो आ जाए। एक बार जोरदार तालियां तो स्वीटी जी के लिए बनती है जो हमारे बीच पधारी। और स्वीटी जी की एब्सेंट में प्रेरणा, बिटिया प्रेरणा और मधु, ये विधु जैन, इन्होंने उस कार्यभार को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत बढ़िया तरीके से संभाला। बिल्कुल ऐसी कोई मनसा नहीं थी ये बच्चों को पढ़ाएगी, ऐसी ये तो बच्चों के साथ आती थी पेरेंट्स के तरह। और इन्होंने भी उस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से संभाला। और अब मैं जो हमारे शिक्षक गण हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कराऊंगा, हमारे संयोजकों का सम्मान कराएंगे, फिर बच्चों का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और अब मैं सर्वप्रथम हमारे समाज के अध्यक्ष, हमारी कमेटी के जो भी सदस्य है वे मंच पर आ जाए। माँ बाप की तालियां देखो कैसी बजती है बच्चों के लिए, जोरदार तालियां अपने बच्चों के लिए। करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। नमो
जो जोते खेत वही लहराता है। अजितनाथ का हाथी आए तब वो शीश बिठाता है। संभव जी का घोड़ा जब भी टक टक करके आता है। अभिनंदन जी का बंदर जब खूब छलांग लगाता है। सुमतिनाथ का चकवा जब भी अपना ध्यान लगाता है। पद्म प्रभु के कमल पुष्प को नैनों में पा जाता है। पार्श्वनाथ का साथिया जब भी सत्य का पाठ पढ़ाता है। चंद्र प्रभु जी का अर्घ चंद्रमा मस्तक पर खिल जाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। पुष्प दंत के मकर को देखो जब जल में मंडराता है। शीतलनाथ के कल्प वृक्ष से काया कल्प बनाता है। चांचनाथ का गेंडा जब दरिया से बाहर आता है। वासुपूज्य का पैसा उसको पल में रहा दिखाता है। विमलनाथ का शुकर जब भी कीचड़ में विश्राम करे। अनंतनाथ का से ही देखो भाग भाग कर काम करे। धर्मनाथ का वज्रदंड जब दुष्टों पर चल जाता है। शांतिनाथ का हिरण भी आकर शांति छवि बरसाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। कुंथुनाथ का बकरा जब भी प्रभु के शरणों में आता है। नाथ की मछली को वो पल में ही पा जाता है। मल्लिनाथ का कलशा जब भी गंगोदक बरसाता है। मुनि सूरत का कछुआ भी फिर धीरे धीरे आता है। नाथ का नील कमल जब कीचड़ में खिल जाता है। नेमिनाथ का शंख बजे तो मन सुख बह हो जाता है। पार्श्वनाथ का सर्प भी आकर अपना शीश झुकाता है। महावीर सौम्य का गाय संग पानी पीने जाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। जय जिनेन्द्र। अपने जैन होने की पहचान हो सके तो आ रहे हैं आराध्या और आरना, जो हम सबको बताएंगे कि हमें अपने जैन धर्म पर क्यों गर्व करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी समिति एवं उपस्थित सभी महानुभाव, साथ में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ आप सबके सामने एक विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है गर्व से कहो हम जैन हैं। मैं जैन हूँ, तुम जैन हो, यहाँ उपस्थित हम सभी जैन हैं, इसलिए अभिमान से कहो हम जैन हैं। जी हाँ, हमें गर्व है कि हम जैन हैं। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। जरा सोचिए, हमने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे कि हमें जैन कुल मिला है। मेरे पिछले जन्म की अच्छी कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। वैसे हमें अपने जैन होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? गर्व तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा जैन धर्म इस दुनिया का सबसे उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ और वीतराग धर्म है। जैसे हमें किसी भी महंगी या मूल्यवान वस्तु पर गर्व होता है, वैसे ही हमारा धर्म इस मनुष्य गति का ही नहीं बल्कि तीनों लोगों की सबसे महंगी और मूल्यवान वस्तु है। इसलिए गर्व से कहो हम जैन हैं। हमें गर्व है होना चाहिए कि हम जैन हैं। जैन धर्म में ही जिनेन्द्र देव की पूजा व दर्शन को सौभाग्य मिलता है। जैन धर्म में ही जिनेन्द्र देव के जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। जैन धर्म में ही जियो और दूसरों को भी जीने दो सिखाता है। इस धर्म में ना तो झूठ का नामो निशान है, ना ही पाखंड का। इसमें ना तो किसी प्रकार का मिथ्यात्व है और ना ही अभक्ष्य के सेवन की सीख। हमारा धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो हमें राग द्वेष से रहित यानी भक्त से भगवान बनाता है। तो क्यों ना हो हमें अपने जैन होने पर गर्व, क्योंकि यही तो है जो हमें भगवान से मिलने का नहीं
बल्कि स्वयं हमें भगवान बनने का मार्ग दिखाता है। वह दुनिया में किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि हमें हर परिस्थिति में समता भाव रखना सिखाता है और हमें भगवान से नहीं बल्कि स्वयं द्वारा किए गए कर्मों से डरना सिखाता है। साथ ही साथ अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में मान ना करना और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ना घबराना भी सिखाता है। इसलिए गर्व से कहो, हम जैन हैं। सर्व धर्म का पालन करने वाले रात के खाने का त्याग करते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी स्पष्ट हो चुका है, सूर्यास्त के बाद हम कई तरह के सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे में वह रात को तेजी से फैलते हैं। इसलिए जैन धर्म में रात्रि भोजन निषेध है। मुझे गर्व है कि मेरे भोजन के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं होती है। मेरा भोजन दर्द, चीख, तड़फ और हिंसा से मुक्त है। जिसके जीवन में चैन है वही जैन है। जैनी व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता और बेचैन व्यक्ति कभी जैनी नहीं हो सकता। इसलिए जैनी व्यक्ति केवल मनुष्य लोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, क्योंकि जैन किसी कुल या धर्म का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है जो हमें अहिंसा का संदेश देती है। इसलिए गर्व से कहो, हम जैन हैं। हम अपने आप को और कहीं से नहीं बल्कि हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत से ही हुआ है। भरत से भारत, इसलिए भारत जैनों का था, जैनों का है और सदैव जैनों का ही रहेगा। इसलिए गर्व से कहो, हम जैन हैं। आखिर में दो सुंदर पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। प्यारा है जैन धर्म अपना, मुझे है गर्व जैन होने का मुझे। दिन में खाना मंदिर जाना, छान के पीना मान कभी ना। जल्दी उठना जल्दी सोना, महंगा जीवन व्यर्थ न करना। सत्य बोलना सही तोलना, नहीं किसी की पोल खोलना। समता रखना गुस्सा पीना, हिंसा तो भावों में बीना। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। भी बोलिए, गर्व से कहो। तो चलिए अब हम आपको अगले विषय के बारे में बताने जा रहे हैं कि जीव और अजीव क्या होता है। हमारे शिविर में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे आपको बताएंगे तृप्ति और आराध्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी समिति, उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ आप सबके सामने जीव अजीव के बारे में बताने आए हैं। अरे बहन, ये जीव अजीव क्या है? जीव अजीव नहीं जानते, तुम जीवित हो। जो जानता है, जो देखता है तथा जिसमें चेतना होती है वही जीव है। जीव का कार्य जानना और देखना है। और अजीव? जिसमें ज्ञान नहीं, जो जान नहीं सकता, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वही अजीव है। जैसे खिलौना, मोबाइल, टेलीविजन, मोबाइल आदि। क्या जीव के भेद होते हैं? हाँ सुनो, जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव के दो भेद हैं, त्रस्त और स्थावर। जिनके एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला पृथ्वी काय, पहाड़, चट्टान आदि। दूसरा जल काय, जल, ओला, ओस आदि। तीसरा अग्निकाय, आग। चौथा वनस्पति काय, पेड़, पौधे, फल इत्यादि। जिनके 2 या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं, जैसे चींटी, कटमल, मक्खी आदि। क्या और भी भेद है? हाँ, ये सैनी संगी और असैनी असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। मन सहित जीव को संगी और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। अब मैं समझ गई। क्या समझी? ये है कि मैं जीव हूँ, खिलौने अजीव है, मुझे में ज्ञान है, खिलौनों में ज्ञान नहीं है। मैं जानती हूँ, खिलौने कुछ नहीं जानते। जय जिनेंद्र। होशियार है, ये बात समझ के कह रहे हैं, ये इन्होंने समझी है तब बात ये कह रहे हैं। मंदिर जाना क्यों जरूरी है, यह समझेंगे बच्चों के द्वारा शुद्धि और अनन्या से। अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी समिति, उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने मंदिर जाना क्यों जरूरी है इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे अनन्या, तुम पार्क में तो रोजाना दिखती हो मगर मंदिर जी में नहीं दिखती,
क्यों, तुम मंदिर करने नहीं आती क्या? अरे शुद्धि, जब हम कोई पाप ही नहीं करते तो मंदिर क्यों जाएं? मंदिर तो वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम लोग कोई पाप नहीं करते इसलिए मंदिर आने की कोई ज़रूरत नहीं। पाप तो हम करते हैं। मंदिर में सहयोग कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, कभी बेईमानी का कोई काम नहीं किया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। यह सब पाप ही तो है। अरे शुद्धि, आप कहाँ पाप करती हो? ये सब तो धर्म के ही काम है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ गई। अच्छा अनन्या, अब ये बताओ, पाप रागहीन बनाने वाले खाने पीने के बारे में बातें करना, बाजारों या होटलों में जाकर ऐसा भोजन करना जिसमें अनंत जीवों की हिंसा हो, यह सब पुण्य है या पाप? ये सब तो पाप है। अब आप लोग सोचो, आप रोजाना क्या करते हो सकता है किसी की हत्या ना करते हो सकता है जैन मुस्लिम मांस और मदिरा का सेवन ना करते हो, पर क्या इतने में सभी पाप हट गए? धन और पद प्राप्त करने के लिए पढ़ते रहना, मोबाइल पर बातें करना, व्हाट्सएप पर लगे रहना, यह सब आपकी विचार करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे आपको शांति आती है या फिर चिंता तनावपद होता है? यदि यह सब प्राप्त होता है तो यह सब पुण्य कैसे? यदि यह सब पुण्य नहीं तो धर्म कैसे? क्योंकि धर्म तो वीतराग भावों को कहते हैं, तो जहाँ धर्म नहीं, पुण्य भी नहीं। अब आप लोग सोचो, आप 24 घंटे में क्या करते हैं? आदि जो भी भाव है वह सब पाप भाव ही है। फिर तो मंदिर आना ही पुण्य हुआ, हमें मंदिर आना ही चाहिए। सिर्फ मंदिर आना ही पुण्य नहीं, वीतराग भगवान के शुद्ध भावों से दर्शन एवं पूजा करना, उनकी वाणी का चिंतन और ध्यान करना, उनके बताए हुए मार्ग पर स्वयं चलना एवं उनके बताए मार्ग पर चलने वाले जैन निग्रह मुनियों का अनुसरण करना, यह सब पुण्य भाव है। इन सबको समझने के लिए मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, स्वाध्याय भी कराना चाहिए। अरे शुद्धि, ये सब तो बुढ़ापे में करने लायक काम है, हमें अभी से सब करने के लिए क्यों कहती हो? बहुत सही कहा ना, जब सही से चला ना जाए, सुना ना जाए, याद भी नहीं रखा जाए, ऐसी दशा में एक ही कार्य बचता है कि अपना धर्म करो। क्या पर ऐसे थके शरीर से स्वाध्याय हो पाएगा? अरे अनन्या, मनुष्य गति में आना महादुर्लभ है। ऐसा मत मान के बैठो कि हमारी आयु लंबी है, इसलिए सभी कार्य के साथ साथ स्वाध्याय भी कराओ, क्योंकि स्वाध्याय सारी समस्याओं का समाधान होता है। चलो, मैं मंदिर जा रही हूँ, उधर 6 डाला की क्लास चल रही है। अरे शुद्धि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों, तुम मंदिर क्यों आ रही हो? क्योंकि पापों से बचना, पुण्य करना, धर्म समझने व करने के लिए मंदिर आना जरूरी है। भगवान के दर्शन मार्ग से हर कार्य सफल होता है। जय जिनेंद्र। कह रहे थे भाई साहब, ऐसा शिविर हमने पहली बार देखा। 8 दिन का शिविर लगता है, ठीक है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, शिविर वो भी ठीक है, पर 8 दिन में कम समय होता है। बच्चा 1 दिन समापन में, 1 दिन उद्घाटन में, 1 दिन पेपर में, 8 दिन में से 3 दिन में 8 दिन में से 3 दिन निकल गए। बच्चे कितने? 4 दिन। 4 दिन में बच्चा क्या सीख पाएगा? ये तो देखो, आगम में भी ऐसा लिखा है, जब हमारा जन्म होता है और जन्म के 40 दिन बाद हमारा नाम रखा जाता है। उससे पहले हम बच्चे होते हैं, क्या हुआ, लड़का या लड़की, फिर बच्चे का नाम 40 दिन बाद रखा जाता है। तो जब नाम रखा गया, जब बच्चा वो प्रवीण कुमार नहीं था, जब तक तो बच्चा था वो, उस बच्चे को 30 दिन तक का, जब वो नाम सुनता रहता है बार बार, चाचा गुजरा परवीन, मामा गुजरा परवीन, माँ गुजरी परवीन, सब परवीन कहने लगे उस बच्चे को, परवीन 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 परवीन। वो चारों तरफ से जब परवीन परवीन सुनता है, 1 महीने तक सुनता है, वो पक जाता है। बच्चा आंख उठा के देखता है, किसको कह रहे हैं ये? वो बच्चा पालने में जो बच्चा लेटा है, वो देखता है यहाँ तो कोई नहीं लोटा है, यहाँ तो मैं ही लोटा हूं, इसका मतलब परवीन मैं ही हूं ना। तो 1 महीने का वो परवीन बना हुआ आज 50-55 साल का हो गया, उस नाम को नहीं भूल पाया, तो ये बच्चे 1 महीने के शिविर की मेहनत भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते बिल्कुल भी बच्चे। इनके सारी उम्र ये बच्चे के, इन बच्चों के याद रहेगी वो बात। 1 महीने में इनको अभ्यास पड़ गया उठने का, चलो शिविर चलना है, चलो शिविर चलना है, एक अभ्यास पड़ गया इन बच्चों को।
आज वो बात नहीं भूली जा सकती। ये बच्चे हमेशा उस बात को याद रखेंगे और ऐसा हमारा प्रयास प्रबंध समिति का आगे भी रहेगा कि हम इस तरह के शिविरों का आयोजन आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। ये प्रबंध समिति अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो तो एक विचार कर सकती है। सहयोग तो आपका है, मार्गदर्शन तो आपका है। हम तो एक विचार बनाकर बोर्ड पे टांग देते हैं। हम 10-5 लोग कमेटी के, 15 लोग, 17 लोग एक विचार बनाया कमेटी ने और बोर्ड पे टांग दिया, और वो कितनी जल्दी से क्रियान्वित होता है तो आप लोग करते हैं। ये सब का श्रेय पूरी समाज को जाता है, ना कि प्रबंध समिति को, ना कि संयोजकों को। पूरी समाज इसके लिए जिम्मेदार है। वो 1 मिनट में ऐसे भर देती है। अभी मैं सूचना बता दूं, 16 दिन का विधान, अभी सूचना बताऊंगा, 16 दिन का विधान हो रहा अगले महीने मंदिर जी में। ना कहीं बोर्ड पे लिखा, सिर्फ चर्चा हुई 5-4 लोगों में। प्रबंध समिति की मीटिंग में हुआ था, उस टाइम अध्यक्ष जी नहीं आए थे। प्रबंध समिति में ऐसा तय हुआ कि 16 दिवसीय शांति विधान होए। तो मेरे पास 7-8 नाम आ चुके। अभी कोई ओपन ही नहीं करा, ना बोर्ड पर लिखा भाई मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। तो ये तो आप लोगों का सहयोग है। आपके बिना प्रबंध समिति भी अधूरी है। सर्वोपरि समाज, समाज और समाज। समाज कम है या ज्यादा है, समाज समाज है। मेरी हैसियत भी समाज से है। मैं समाज, मेरे से समाज नहीं है, समाज से पूरी प्रबंध समिति है। और अभी मैं जो बच्चे 28 दिन लगातार आए, उन 10 बच्चों को यहां मंच पर बुलाना चाहता हूं। उनका सम्मान हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष श्रीमान सुदेश जी, उनकी मातश्री ओमवती जी उन बच्चों को सम्मान कर रही है। 10 बच्चे, जैन, अद्विक जैन, स्पर्श जैन, साक्षी जी सबको पुरस्कृत करेगी। सभी बच्चों को मैं बुलाऊंगा, उनको भी। मेरी परिवार जिन्होंने इस शिविर में बढ़ चढ़कर अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। फटाफट 2-2 मिनट में आए और उनका हम सम्मान करेंगे मंच पर बुलाकर। सबसे पहले प्रदीप जी जैन। प्रदीप जी जैन, अभी उनकी धर्मपत्नी देखी थी मैंने, यहाँ आई थी। प्रदीप, उन्होंने संपूर्ण स्टेशनरी, जितने बच्चों के बैग, किताब, कॉपी, पेन, संपूर्ण स्टेशनरी प्रदाता श्री प्रदीप जी जैन का प्रबंध समिति तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। हाँ, ये तो रहे, मैं आपको बुला रहा हूं, आप सुन नहीं रहे थे या अपना नाम भूल गए? अभी तो मैंने कहा है वो नाम 40 दिन का रखा हुआ। 1 लाख लोगों की भीड़ में अगर नाम पुकारा जाए तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे संपूर्ण संतामरा जी, आप भी आइए। पानी भी जो लगा है या प्रासुक लगा है, बर्फ मेरे घर से बन के आती थी प्रतिदिन, इसलिए कर रहे हैं कि आगे भी प्रेरणा लोगों को मिले कि मंच पर बुलाया जाता है, चलो हम भी कुछ करें। वैसे यहाँ लक्ष्मी नगर में कमी नहीं है। तो सम्मान 2 दिन का अल्पाहार हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी प्रसाद जी जैन, आइए एक बार अपने स्थान पर आ जाइए। 2 दिन का डॉक्टर शैलेंद्र जैन, अनुज जैन, अल्पाहार इनकी व्यवस्था की। जोरदार तालियां और सम्मान। अब छोटे बच्चों की मोरल परीक्षा मैंने ली थी। छोटे बच्चे जो लिख नहीं सकते, मैंने और राजेंद्र जी ने 2 लोगों ने बैठ के परीक्षा ली थी छोटे बच्चों की। तो उस परीक्षा में सब के सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 100% बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बता रहा हूं। ये देखो चश्मे वाली बैठी, इतनी सुंदर सुनाती है बिटिया, ये इतना सुंदर, आप सुनेंगे तो उसका बच्ची बैठ, नाम नहीं मुझे पता, रियांशी, इतना अच्छा बोलती है कि नंबर काटने के मेरे तो मन करे ही नहीं। 100% बच्चे पास हुए। बिल्कुल
शुद्धि और अनन्या ने बड़े अच्छे से समझाया कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। रोज हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कितने पाप कमा लेते हैं। अगर हमें जीवन में पुण्य कमाना है, अपने भावों को शुद्ध रखना है और वीतराग भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है तो हम सबका मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हमने यह तो जान लिया कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, अब हम ये जानेंगे कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, दर्शन विधि क्या होती है। तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अरिंजा और वर्तिका। अरे अरिंजे, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर क्या है, क्यों जाते हैं? मंदिर एक पवित्र धर्म स्थान है तथा तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा समोशरण का प्रतिरूप है, जहाँ दर्शन करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। मंदिर में कौन कौन सी वस्तु नहीं ले जानी चाहिए? मंदिर में चमड़े से बनी हुई बेल्ट, चप्पल एवं खाने पीने की कोई भी वस्तु नहीं ले जानी चाहिए। मंदिर में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए तथा संसार की बातें, घर की बातें, निंदा इत्यादि नहीं होना चाहिए। मुँह स्वच्छ होना चाहिए। पान इलायची खाया हो तो कुल्ला करके मंदिर जाना चाहिए। मंदिर कैसे और कब जाना चाहिए? मंदिर नहाकर शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर मन को शुद्ध करके जाना चाहिए। मंदिर जाने की विधि क्या है? सुनो, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा होता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने चप्पलें जूते उतारकर पानी से हाथ पैर धोकर भगवान की जय जयकार करते हुए निश्चय निश्चय बोलते हुए मंदिर प्रवेश करें। निश्चय का अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ है संसारिक कार्यों की उलझन से छूट के मंदिर में प्रवेश करें। उसके बाद भगवान की वेदी के सामने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में खड़े होकर ओम जय 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 नमोस्तु 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 रमोड़िंतरम आदि रमोकार मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम आदि मंगल पाठ बोलते हुए भगवान के सामने हाथ मिले हुई अक्षत आदि सामग्री श्रद्धा और विनय से समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, अष्टांग या पंचांग नमस्कार करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम धर्म विरोधी दोस्तों से कैसे बचें इस विषय पर अपने भाव प्रस्तुत करने आए हैं। धर्म विरोधी दोस्तों से बचने के लिए हमें उनके विचारों और मूल्यों का विचार करना चाहिए। यदि हमें लगे कि उनके विचार और मूल्य हमारे धर्म के खिलाफ है तो हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन हमें कभी अपने आसपास के लोगों में ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो हमारे धार्मिक आदर्शों और मूल्यों के प्रति विरोधी होते हैं। ऐसे दोस्तों से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज कल सुबह तुम जल्दी आ जाना। क्यों, कल कोई खास बात है क्या? हाँ, कल हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। कल मंदिर में पूजन है और पूजन के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन वर्षा, इसमें मेरा क्या काम? अरे, इसमें काम की क्या बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है। कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है और हमें इसमें उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। लेकिन मैं पूजन में बहुत बोर हो जाता हूँ और शोभा यात्रा में भी जाने से क्या फायदा? कितनी भीड़ होती है, बस चलते रहो, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और बहुत थकान भी हो जाती है। वैसे भी कल मुझे बहुत सारे कार्य हैं तो मैं कल नहीं आ सकता। अरे आजब, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के कार्यक्रमों में हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छोड़ो, ये सब तो बेकार की बातें हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हो? मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनना चाहता हूँ और बहुत सारे रुपए कमाना चाहता हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। क्यों? अरे, मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, वह मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं और मेरी पढ़ाई के लिए बहुत रुपए खर्च करते हैं। तुम्हें अपने पिताजी की बहुत महिमा आ रही है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी हमारे धर्म पिता है, उन्होंने हमें सच्चे धर्म की शिक्षा दी है। तुम इस जन्म में डॉक्टर बन जाओगे तो सुख सुविधाएं भोगोगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने हमें अनंत जन्मों के लिए सुखी होने का मार्ग बताया है। उन्होंने हमें जन्म मरण को अंत करने का मार्ग बताया है।
उनका हम पर अनंत उपकार है। कुछ समझ आया? हाँ, कुछ कुछ आ रहा है। तुम डॉक्टर बनने के लिए और अपने पिताजी का नाम रोशन करने के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हो, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना के लिए शोभा यात्रा में आने से मना कर रहे हो। लेकिन शोभा यात्रा में जो इतना खर्च होता है, क्या ये ठीक बात है? हमारे परिवार में होने वाले जन्मदिन, पार्टी आदि में कितना खर्च होता है। पार्टी, पिकनिक आदि के समय हमें खर्च का विचार तो आता ही नहीं, तो जिन धर्म की प्रभावना के लिए तो खर्च का विचार आना ही नहीं चाहिए। जिस जन्म कल्याणक को मनाने के लिए 100 धर्म इंद्र आते हैं, कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं, तुम उस जन्म कल्याणक में आने से मना कर रहे हो। सॉरी वर्षा, मैं अज्ञानता में ऐसी बातें कर रहा था और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं दोहराऊंगा और जितना हो सकेगा जैन धर्म का अपने जीवन में पालन करूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा। वाह, ये हुई ना बात। तो कल सुबह जल्दी मंदिर पहुंच जाऊंगा। आप लोग भी आ रहे हैं ना? आओ, हम सभी मिलकर अपने धर्म और आदर्शों के प्रति सच्चे और सचेत बने और ऐसे दोस्तों से बचे जो धर्म विरोधी हो। ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दिखा पाएंगे और अपनी आत्मा को भी अधिक विकसित कर पाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। आर्य और वर्षा ने बहुत अच्छे से समझाया। के प्राण बचाओ, परम अहिंसा धर्म बताता, हिंसा पहला पाप कहलाता। झूठ कभी ना मुख से बोलो, सदा सत्य मन से बोलो, सत धर्म में पार सिखाता, झूठ पाप से हमें बचाता। नहीं किसी की वस्तु चुराओ, मालिक की आज्ञा से लाओ, धर्म चोरे यही सिखलाता, चोरी दीजा पाप कहलाता। बुरी नजर से कभी ना देखो, पर नारी को मासूम देखो, ब्रह्मचर्य यह पाठ सिखाता, कुशील पाप से हमें बचाता। कभी अधिक पैसा मत जोड़ो, मंत्र ले लो मन से छोड़ो, अपरिग्रह का नियम बनाओ, जो परिग्रह नरक न जाओ। जब हमने शिविर शुरुआत करने से पहले कमेटी में चर्चा करी, अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और अध्यक्ष जी इतने बढ़िया उन्होंने सहर्ष कहा। कमेटी में सिर्फ शिविर के बाद हमने ये विचार रखा, बनाया, तो एक बार 24 बिंदु आप अपने नोट कर लेना, अपने घर में लिख लेना या उनकी फोटो को भी चाहो तो लेके लगा लेना। उन 24 बिंदुओं पे चर्चा हमें छोटे बड़े बच्चे सबको करनी चाहिए। एक बार 24 बिंदु बोल रहा हूं मैं। हमें अपने जैन होने पे गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो, गर्व से कहो। और क्यों कहे? देखो, हम अपने धर्म में जैनी में पैदा हो गए, हम जैन को अच्छा बता रहे, दूसरे धर्म में वो उसको अच्छा बता रहे, तीसरे धर्म में वो उसको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो जहां पैदा होगा वो उसको अच्छा बता रहा है। अरे कोई ठोस रीजन तो होना चाहिए कि गर्व होना चाहिए अपने जैन होने पर। हाँ, मैं कहता हूं ठोस रीजन है। इन बच्चों ने सुना है, समझा है, सीखा है। क्या ठोस रीजन है? कि जितने भी दुनिया के देवी देवता है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बड़े बच्चे सब, जितने भी दुनिया में देवी देवता है, सब कहते हैं आप मेरी पूजा करते रहो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। वो हमेशा भक्त को भक्त ही बना रहना देना चाहते हैं। एक जिग शासन तमाम विश्व में अकेला ऐसा जैन धर्म है जो कहता है तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। अगर जो कार्य मैंने किया है, जो कार्य मैंने किया है, इसलिए कह रहा हूं मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं जैन हूं। रीजन है ने ठोस, और ये कहा सुनी बात नहीं है, ये बात हकीकत है। हम रोज पूजा करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, उसमें कहते हैं इतने कूड़ा कूड़ी, इतने 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 मोक्ष गए।
जिस मार्ग पे भगवान चले हम उस मार्ग पे चले तो हम भगवान बन सकते हैं। हर जीव भगवान बन सकता है, जीव मात्र भगवान बन सकता है। दुनिया के किसी धर्म में ये नहीं कहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ और मैं तथ्यों के साथ, कोई मेरे साथ बहस करना चाहे तो मैं बहस मतलब चर्चा करना चाहे, मैं आगम के साक्ष्य प्रमाण दे सकता हूँ, आगम की बात रख सकता हूँ कि एक जीन शासन ही ऐसा धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनाता है, जो भक्त नहीं भगवान बनाता है। और भावी नागम से कहता हूँ, ये बच्चे निश्चित रूप से भगवान बनेंगे, ये बच्चे निश्चित रूप से भगवान बनेंगे अगर इन बच्चों ने ऐसा सुन लिया, ऐसा समझ लिया, ऐसा सीख लिया। और हमारा इस समाज का ये शिविर लगाना सार्थक हुआ। कैसे सार्थक हुआ? जब हमने नाश्ते वाली बात चली नहीं, नाश्ते वाली, उन शिविरों में पहले हमारे यहाँ भी, मैंने भी खूब लगाए, 8 दिन के शिविर लगते थे। बाजार से क्या कर रहा था, कुरकुरे के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, दूध की बोतल, ये जलजीरे की बोतल या कुछ जो भी लोग खाते होंगे सबको पता होगा, सब बच्चों को अनुभव है इस चीज़ का, वो मंगाया और बच्चों को बांट दिया। हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं कि बाजार का नहीं खाना, अभक्स नहीं खाना, और हम 1 घंटे बाद हम खुद ही, और पढ़ाने वाले भी जो टीचर होते थे वो भी लेते थे, वो भी देते थे, वो भी खाते थे। पर इस शिविर की विशेषता ये रही, इस शिविर का संदेश, दिल्ली में 128 शिविर लगे हैं, 128 शिविर, सब शिविर में संदेश का है इस बार बाजार का खाना निषेध किया गया है। उन्होंने हलवाई से बनवाकर, शुद्ध बनवाकर वितरित किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम समाज के लिए, हमारी समाज के लिए। एक पॉइंट बस ज्यादा, अब तो मैं पढ़ूंगा, एक ही बोला, घर में अनुशासन से रहना, मंदिर में अनुशासन से रहना। हम घर में जाते हैं, लाइट खुली पड़ी है, मंदिर में जाए, इतना विवेक रखना चाहिए। हम जहाँ लाइट यूज हो रही है ठीक है, जहाँ लाइट यूज नहीं हो रही वो स्विच बंद करिए, मंदिर में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो। भक्स अभक्स का विवेक, ये पॉइंट गिना रहा हूं जी मैं। मंदिर जरूर आना चाहिए, 24 घंटे में एक बार मंदिर अवश्य आना चाहिए। इन बच्चों ने नियम लिया है कि हम मंदिर आएंगे, जब भी टाइम लगेगा माँ बाप को प्रेरित करेंगे। जैसे हम बच्चों को मॉल ले जाने के, बच्चे माँ बाप को मॉल ले जाने के प्रेरित करते हैं, ऐसे ही हम मंदिर जाने के लिए माँ बाप को प्रेरित करेंगे कि हमको भी मंदिर लेकर जाएं। नमोकार मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, अपने आचार विचार शुद्ध रखने चाहिए, 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम चिन्ह सहित याद होना चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, अपने तीज त्योहार का हमें ज्ञान होना चाहिए, ऐसे धर्म विरोधी दोस्तों से हमें बचना चाहिए। वस्तु स्वभावो धम्मो, 6 द्रव्य की व्यवस्था, 7 तत्व की व्यवस्था, 9 तत्व की जानकारी, जैन कुलाचार, जैन कुल गुरु, जैन कुल देवता, जैन दर्शन, श्री जी का अभिषेक, पूजन, देवशास्त्र गुरु पूजन, ध्यान और योगासन। हमारे शिविर के मुख्य यही 24 बिंदु रहे। इन्हीं के आधारित हमारी पूरी टीम, हमारे संयोजक, हमारे टीचर घूमते रहे इसी 24 बिंदु को एक लक्ष्य में लेकर। ये हमने 24 बिंदु हमने निश्चित किए थे। अब मैं बच्चों का रिजल्ट, इनका महिलाओं का रिजल्ट बता रहा हूं। जो महिलाएं 6 ढाला की क्लास में उपस्थित हुई वे 15 महिलाएं थी। विमला जैन, संयुक्ता जैन, सरिता जैन, किरण जैन, सुधा जैन, पीपी बारा, राजदुलारी, अनीता जैन, रानी जैन, सुमन जैन, सुषमा जैन, सुषमा की बिटिया प्राची, प्राची की सास, उनका नाम मुझे मालूम नहीं था, आदिश जैन की मिसेज और राजरानी जैन। ये 15 महिला उसमें 6 ढाला क्लास में आती थी। और जो 6 ढाला की परीक्षा हुई है, जोरदार ताली महिलाओं के लिए भी। सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारी देवेंद्र जी की पुत्र वधू प्राची जैन ने। जोरदार तालियां प्राची जैन पत्नी। और तृतीय स्थान सास माता ने प्राप्त किया, निशा जैन ने।
तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान प्रभा जैन और पंचम स्थान सुचि जैन। इन सभी को पुरस्कार मिलेगा। सुचि जैन, ये बिटिया बेटी आपका नाम सुचि जैन है ना? हाँ, सभी को पुरस्कार मिलेगा 15 की 15 को। और उसके बाद संयोगिता जैन ने अपना स्थान प्राप्त किया है। ये महिलाओं का रिजल्ट हुआ। अब जो बच्चों की मौखिक परीक्षा हुई थी, ये सिर्फ रिजल्ट बताए जा रहे हैं। अभी तो सभी को पुरस्कार मिलेगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो बच्चे अलग होंगे। वो इन सब बच्चे पूरे शिविर का जो मंथन करके लब्बो लबाब निकाला गया है, वे 4 बच्चे अलग होंगे। सर्वप्रथम मौखिक की परीक्षा में, हाँ बेटा सुनो, सर्वप्रथम शुभम, उसके बाद आप अपना रिजल्ट घोषित करना। मैं ये रिजल्ट घोषित कर लूं, उसके बाद आप कर देना। सर्वप्रथम स्थान किया है आराध्या जैन। खड़े हो जाए अपने स्थान पर बच्चे। आराध्या जैन, शिल्पी जैन, मयंक जैन। आराध्या 2 थी यहाँ पे। इस बच्चे ने लिखित वाले का कह रहा हूं मैं, जिसने लिखा है पेपर राइटिंग में करा है ना, उनने सर्वप्रथम, उधर को मुंह करके बच्चा, सर्वप्रथम स्थान आराध्या जैन ने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आर्जव जैन। आओ बच्चों खड़े हो जाओ। चतुर्थ स्थान शुद्धि जैन। पंचम स्थान केवल्य जैन। ये बच्चा इतना बढ़िया पूजा करने में पूरा माहिर, एक्सपर्ट बच्चा है बिल्कुल, ये केवल्य जैन। इसके बाद आदि जैन। भाई मुझे शकल तो नहीं पता, मुझे तो नाम पढ़ रहा हूं मैं तो। आदि जैन, फिर चिराग जैन, फिर मोक्ष जैन, फिर प्रिंस जैन, अर्पिता जैन। अर्पिता, आइए बच्चा। ये क्या लिखा दिया आपने? एसना जैन। मुदित जैन। मुदित लिखा, मुक्ति, सॉरी, मुक्ति जैन। मुक्ति जैन। पार्थ जैन। देवांश जैन। देवांश जैन। एकता जैन। और इन बच्चों ने, सभी बच्चों ने, देखो जिस बच्चों ने, मैंने तो मौखिक का पेपर लिया था, अब मेरे पास थे बच्चे कितने, 19 बच्चे। 19 के 19 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और अब मैं शुभम को बुला रहा हूं। उन्होंने बच्चों को, शुभम, ऋषभ, अनुज आए, तीनों मंच पर आए। इन्होंने बच्चों को देव दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन आदि आदि विषयों में बच्चों को पूरा पारंगत किया और परीक्षा ली। और परीक्षा में ये रिजल्ट बच्चों का ये घोषित कर रहे हैं शुभम जैन। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए इस बार जो हमारा शिविर था वो मात्र एक आयाम को लेकर के नहीं था, बहुआयामी शिविर था। बच्चों ने जो यहाँ पर सीखा, जो संस्कार प्राप्त किए, लेकिन मंदिर जाते हैं जब हम लोग तो कुछ क्रियाएं भी होती हैं और कुछ हमारे आचार विचार और कुछ
जो मंदिर में किस तरीके से हमें अपना व्यवहार करना है, मंदिर में अभिषेक की क्या विधि है। क्योंकि हमने देखा जो पहले लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो ज़्यादा विधि नहीं जानते थे, भगवान जी को बिठाया और कलशा कर दिया। फिर धीरे धीरे जो है विधि बनी, विधि जो है मुनियों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई और हम लोगों ने उसको अंगीकार किया। तो आगे बच्चों में भी वो संस्कार बना रहे, तो उसको बहुत ही सरल रूप में हमने अभिषेक की विधि बच्चों को बताई, ज़्यादा मंत्र वगैरह पर फोकस नहीं करके कि क्या मेन विधि है। उसके बाद पूजा की एक बहुत छोटी विधि बच्चों को, कि 5 मिनट से भी कम में वो पूजा कर ले, बहुत छोटी विधि बच्चों को पता है और अब वो कोई सी भी पूजा बिना किताब खोले कर सकते हैं। इतना हमने बच्चों को प्रिपेयर इसमें किया है, उन्हें किताब की जरूरत नहीं है पूजा करने के लिए। और आप जिसकी पूजा बोलोगे उसकी पूजा कर देंगे, कर दोगे ना? पक्का? नाक तो नहीं कटाओगे? ठीक है। तो ये, और उसके अलावा मध्य मांस मधु, जो हम लोगों में सबसे पहले जैन धर्म में 3 मकानों का त्याग किया जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, शहद नहीं खाना। तो ये 3 बेसिक नियम जो होते हैं जैन होने के, इनके बारे में बच्चों को बताया ताकि आगे तक कभी भी ये बच्चे नॉनवेज वगैरह आजकल के अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर के अंडा या कुछ नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। इतना हमने संस्कार इसमें देने का प्रयास किया है और इन लोग बच्चों ने नियम भी लिया है। कल इन सब बच्चों से हमने गुरुदक्षिणा में नियम लिया है इस बात का कि मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। तो इनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ये करते हैं तो इनकी शिकायत हमसे करें। अभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मैं ऋषभ भाई को भी कहूंगा कि उनके भी कुछ विचार हो तो वे भी बच्चों के लिए कहें। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए, जब शिविर शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तो बहुत सारे बच्चे जो सुबह अभिषेक की क्लास है उसमें आते थे। छोटे छोटे बच्चों ने धोती दुपट्टा पहनना, लड़कों ने, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि छोटे बच्चे सुबह उठ के आ जाएं, फिर अपने कपड़े बदल के धोती दुपट्टा पहन लें और फिर अभिषेक करके फिर दूसरी क्लास में भी जाना है। इसके लिए भी बहुत लगन और बहुत ही मनन बच्चों को अंदर चाहिए। लेकिन 1 महीने के प्रयास के बाद जिस दिन और क्लास भी सुबह 7 बजे होती थी, तो बच्चों का ये रूटीन अपने आप सेट हो गया कि वो कहते थे अब हम दूसरी क्लास में जाएंगे तो अभिषेक और पूजा करने के बाद ही जाएंगे। तो ऐसा रूटीन 1 महीने के शिविर का इतना बड़ा प्रभाव रहा। और ये आशा है आगे आने वाले स्कूल जब शुरू भी हो जाएगा तो 8 बजे ही स्कूल लगता है, 7:45 बजे शायद बच्चे जाते होंगे। तो अगर शिविर का टाइम मेंटेन भी कर लें तो आने वाले समय में भी डेली अभिषेक और डेली पूजा जिस बच्चे ने सीखी है वो डेली अपने नियम से कर सकता है। इस उद्देश्य से ये शिविर लगाया गया है और आगे हमें उम्मीद है कि ये उद्देश्य हमारा सार्थक होगा। और अब आगे रिजल्ट घोषित करते हैं शुभम भैया। अच्छा, बच्चों से एक चीज और चाहिए मुझे। आप लोग एक नियम तो ले सकते हो ना छोटा सा, कि अभी जो शिविर में आप लोग गए तो जिस दिन आपकी छुट्टी होगी, संडे को तो होती है, तो 52 दिन तो ये पक्के हो गए साल के। उसके अलावा नेशनल हॉलिडे और फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती हैं, तो उनमें तो आप लोग अभिषेक और पूजा कर सकते हो, करोगे? और जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो क्या करेंगी? पूजा तो अभिषेक देखना है और पूजा करनी है। पक्का आओगे ना सब लोग? और जो नहीं आते थे वो भी आना। और जो बच्चा हर महीने 4 संडे या 4 दिन आएगा, चाहे संडे चाहे किस दिन, हमें बस अपना नाम लिखवा दे, वो 4 दिन आएगा तो उसको गिफ्ट जरूर देंगे। ठीक है? ये आगे के लिए भी स्कीम है। पक्का? चलो ठीक है। अब हमने ना इसमें पहले हम 3 स्पेशल बच्चों को इनाम दे रहे हैं और उसके बाद जो बाकी टॉप पोजीशंस है फिर उन्हें इनाम देंगे। सबसे पहले फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस में वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर अभी हम सिर्फ उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं अलग से जो टॉप पोजीशन में नहीं है। ठीक है? तो फुल अटेंडेंस के लिए सबसे पहले अद्विक जैन। अद्विक जैन, देखिए ये बच्चा भी 7.25 साल का है। गर्भ से जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसकी पात्रता होती है कि वो अभिषेक कर सकता है और महाराज को आहार दे सकता है। तो इस बच्चे ने पहली बार शिविर में अभिषेक किया, जिसको हम उपनयन संस्कार या मौजी बंधन बोलते हैं। ये बच्चा अभिषेक करके जैन बना। ऐसे इस बच्चे का हम उत्साहवर्धन करेंगे। फुल अटेंडेंस में तृप्ति जैन।
जो बच्चे डेली आए हैं नियम से, हाँ, और ये बिल्कुल टाइमली भी आती थी, सबसे बड़ी बात ये भी है, लेट नहीं होती थी। हाँ, आराध्या ये सब लोग सबसे पहले आते थे। अब देखिए, हमने कहा कि हमने बच्चों को देव दर्शन विधि, जो कि शायद बड़ों को भी प्रॉपर किस तरीके से दर्शन करने चाहिए, बड़ों को भी नहीं आता होगा, वो विधि इन बच्चों को हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज तरीके से, और एक एक बच्चे को याद है। आप हमारे जो अभिषेक की क्लास के जो अगर कमजोर से कमजोर बच्चे से भी आप सुनेंगे तो वो भी उसको ठीक ठीक बता देगा। तो एक बच्चा ऐसा भी हुआ जिसने पूरा अभिषेक पाठ याद कर लिया, संस्कृत का अभिषेक पाठ पढ़ के अभिषेक और मार्जन स्वयं करके भगवान विराजमान कर देते हैं। इतने होनहार ये बच्चे हैं। तो ऐसे जिस बच्चे ने अभिषेक पाठ कंठस्थ याद किया, कैवल्य जैन। तालियां बजाओ। ये वैसे भी डेली आता है, शिविर में ही नहीं, वैसे भी आता है। तो बाकी बच्चों को इससे ये भी सीख लेनी है कि जैसे ही डेली अभिषेक पूजन करता है, आप लोग भी करेंगे। स्कूल जाता है तब भी आता है, अभिषेक करके स्कूल जाता है ये। अब जो एग्जाम हुआ था बच्चों का, उसमें जो टॉप 3 रहे, हम पोजीशन नहीं बांट रहे क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस है, तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हम सिर्फ टॉप 3 के नाम बताएंगे। सब बच्चे बराबर हैं और बहुत से बच्चे, बहुत क्लोज रिजल्ट था, 1-1, आधे नंबर का डिफरेंस था। और जो बच्चे टॉप 3 में आए ना, हम लोगों ने इन बच्चों की कॉपी के नंबर लगाए थे। जिन बच्चों ने कॉपी बनाई थी, तो उसके बेसिस पे ये टॉप 3 निकले, नहीं तो 1-2 बच्चे और आ जाते। जो +1 हमने कॉपी का किया था, उसकी वजह से बच्चे आए हैं टॉप 3 में। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी बच्ची से शुरू करते हैं। आराध्या जैन, डॉटर ऑफ श्री नितिन जैन। आराध्या जैन, डॉटर ऑफ श्री नितिन जैन। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन जो हमने जानबूझ करके ऐसा डाला था ना कि वो बच्चे उसमें नहीं कर पाएंगे ताकि 100 ना आ जाए, तो बस 1-2 क्वेश्चन उसी टाइप के बच्चों के सही नहीं रहे। तो गिफ्ट देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विमल भैया। उनका बहुत सहयोग हमें शिविर के दौरान मिला, बहुत उत्साहवर्धन भी वो हमारा करते रहे, अपनी गाइडेंस भी दिया और उत्साह भी हमें। तालियां बजा दो भाई आराध्या। इतनी, बस क्या बताऊं मैं, पूरे शिविर में अगर पहला स्थान दिया जाए तो इस बच्चे को देना चाहिए था, पर मैं भी नहीं दे पाया। इतनी होशियार, इतनी समझ लिया, इसको प्रथम स्थान मिलना चाहिए था, पर किसी कारणवश जैसी व्यवस्था शिविर की थी उसके हिसाब से जो भी आगे अलाउंस हुआ। बहुत समझदार बच्ची, और राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक एक भी नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती थी। कॉपी हमने बनवाई थी बच्चों की, सबसे पहले इसकी कॉपी प्रिपेयर्ड थी, इसकी, कैवल्य की, और 3 बच्चे थे, एक पार्थ, 3 बच्चों की कॉपी सबसे पहले प्रिपेयर्ड थी, और पर इसकी राइटिंग बेस्ट थी और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। हाँ, देखिए, प्रबंध समिति की ओर से एक आप लोगों से आग्रह भी है कि सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था ऊपर हॉल में है, तो आप लोग आकुलता ना करें और बच्चों का उत्साहवर्धन करके और उनके साथ भोजन करके ही आप लोग प्रस्थान करें। अब टॉप 3 में 2 बच्चे और हैं। एक नाम है शुद्धि जैन, डॉटर ऑफ श्री पंकज जैन। अगर इनके भी पेरेंट्स यहाँ पर हो, मम्मी पापा, तो वो भी साथ में आ जाए। हाँ, दादी दादा जो भी हो, सब लोग फैमिली से आप लोग आए। और श्रीमान प्रवीण जी जैन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अंकल जी कृपया। का शिविर जो लगा था बहुत ही अच्छा था। मेरे दोनों बच्चों ने इतना कुछ सीखा यहाँ पे। मैं बहुत ही सबको धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा शिविर लगाया जिसमें मेरे बच्चों ने इतना कुछ सीखा। मैं तो शायद इतना कुछ सिखा भी नहीं पाती। देखिए, सिखाने में सबसे ज्यादा रोल तो लोग बता देंगे, लेकिन आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कराना, उसको जिंदगी भर अमल में लाना, वो मम्मी पापा का ही उसमें रोल होता है। तो आप लोग बिल्कुल। और जो शिविर लगाने का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हमने जो सिखाया, हम तो 20 दिन सिखाया, लेकिन मम्मी पापा उसको आगे तक डेली उसको याद कराते रहना। हमने सब बच्चों को नोट्स दिए हैं, तो वो नोट्स आप लोगों के पास होंगे, तो आप मम्मी पापा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो सब ध्यान रखें कि उनको डेली या हर हफ्ते में एक बार वो सब, एक बार जैसे बोलते हैं ना, चोट करते रहे उस चीज की, ताकि वो जिंदगी भर का संस्कार बन जाए। अब एक बच्चे को और, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि टॉप 3 में आएगा, लेकिन आ गया, प्रिंस जैन, सन ऑफ अनुज जैन। हाँ,
सबसे देखिए, मेरे को लगता था कि बहुत शरारत करता है, ये नहीं आ पाएगा, लेकिन इसका पेपर बहुत अच्छा था। हमने 2 बार पेपर चेक किया, स्पेलिंग में मिस्टेक में नंबर काट ले, कुछ कर ले, नहीं। तालियां बजा दो भाई प्रिंस के लिए। इसके मम्मी पापा भी आ जाएं। और गिफ्ट देने के लिए श्रीमान अमरदीप जी जैन, छोटू भैया, जो बच्चों के लिए डेली पे आते लेकिन शिविर में आते नहीं थे, पेपर दिया था। इसके बाद ऋषिका जैन, डॉटर ऑफ श्री विमल जैन। ये बच्चे बिल्कुल एंड डे की बस पेपर देने आए थे, शिविर में आए भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे 90 अबव मार्क्स हैं। चिराग जैन, सन ऑफ श्री नमित जैन, इसके भी बहुत अच्छे नंबर हैं। तृप्ति जैनों के हो गए। विहान जैन, सन ऑफ श्री विमल जैन। पार्थ जैन, सन ऑफ रुपेश जैन। देखिए, इस बच्चे की छुट्टियां लेट शुरू हुई थी, स्कूल थे, बड़ी क्लास में है, लेकिन जब से छुट्टियां पड़ी तब से डेली आया है, तब से फुल अटेंडेंस है इसकी। वर्षा जैन, सन ऑफ श्री डॉटर ऑफ श्री अतुल कुमार जैन। देन आयुष जैन, सन ऑफ श्री पुनीत जैन। ये भी शरारती है लेकिन नंबर बहुत अच्छे हैं। और देखिए, ये उन बच्चों में से हैं जिनको अगर हम बोलेंगे ना, हम यहाँ पे खड़े और बोलेंगे जाओ बच्चों अभिषेक कर लो मंदिर में, अपने आप कर लेंगे सब काम। मोक्ष जैन, सन ऑफ अमरदीप जैन। आदि जैन, सन ऑफ अमरदीप जैन। ये जो बच्चों ने पेपर दिया था सबको हमने पुरस्कृत किया और सब बच्चों का बहुत अच्छा रोल रहा। सब बच्चों को आता सब कुछ है, पर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक पेपर में ऊंच नीच के कारण आगे पीछे हो गए, बाकी हमारे लिए सब बराबर है। जय जिनेंद्र, पार्श्वनाथ भगवान की जय। संयुक्ता जी आप आइए, सुदेश जी दीजिए जल्दी फटाफट। किरण माला, किरण जी आप आइए, जल्दी जल्दी आइए। सुधा जैन, पीपी 12, सुधा जैन, पीपी 12। राज दुलारी जैन, संयुक्ता जैन, किरण जैन आ गई, मेरी किरण माला। हाँ जी, सुधा जैन, राज दुलारी जैन, दो दोनों दो आओ भाई साहब, मम्मी को बुला लो। राज दुलारी जैन, अनीता जैन, अनीता जैन आइए। संध्या जैन, राज दुलारी जैन का राज दुलारी जैन का दो। संध्या जैन, अच्छा ये रे राज हो गया। आइए बेटा, हाँ दीजिए। देखिए बस 5-10 मिनट का काम है, पहले बच्चों को सबको पुरस्कार दे ले, फिर लास्ट में दिए जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि सभी बच्चे बैठे रहेंगे, यानी तो पहले वाले लेते रहेंगे और चलते रहेंगे यहाँ पे। हाँ जी, महिलाओं में और किसी का? सुमन जी की पुत्र वधू यानी, चलिए अब बच्चों का नंबर लगता है। हाँ मीनाक्षी जी आप आइए, अपना पुरस्कार। हाँ बोलो। की जय। देखिए, आप लोगों को शिविर का महत्व समझ में आया नहीं आया, मेरे को थोड़ा बहुत आया, वो मैं कह देता हूँ। जो बच्चे शिविर में जिनसे पढ़ने आ रहे हैं, आज वही उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। जो बच्चे जिनसे शिविर में पढ़ने आ रहे हैं, आज वही उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कम से कम अगले साल तक अपने बच्चों तक को इस स्थिति तक पहुँचाएं कि वो इससे और बहुत ऊंचे जाएं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आप बच्चों को, हाँ मुक्ता जी रह गई, सुदेश जी एक मुक्ता जी का। अब मैं बच्चों को बुला रहा हूं,
आज के जो भोजन के प्रदाता है भाई नीरज जी भी हमारे पास पहुंच चुके हैं। नीरज जी जैन, आइए मंच पर आइए नीरज जी। सही, एक तो हमारे यहाँ मंदिर जी में अगले महीने 6 जुलाई से 21 जुलाई 16 दिन का पखवाड़ा आ रहा है और उसमें 16 दिवस तक शांति विधान प्रतिदिन होगा। हर दिन का स्वधर्म इंद्र अलग होगा। जिस किसी की भावना हो वह अपने नाम लिखवा सकते हैं। 7-8 नाम मेरे पास आ चुके हैं। एक अरुण जैन का लिख लेना। हाँ जी। और दूसरी सूचना हमारे डॉक्टर शैलेंद्र जी है। ये डिस्पेंसरी में सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते हैं। अपने स्थान आइए डॉक्टर साहब। अगर किसी को जरूरत समझे तो आप फिजियोथेरेपी हमारी डिस्पेंसरी में चलती है प्रतिदिन रविवार छोड़कर। और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक न्यूरोथेरेपी शुरू करने का मन हो रहा। अभी संडे के संडे चल रही है न्यूरोथेरेपी। आज चल रहा है डिस्पेंसरी में न्यूरोथेरेपी की डॉक्टर बैठी है, वहां पे न्यूरोथेरेपी सेंटर चल रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब को पकड़ी देना, पकड़ी बना दो, क्या नाम पटका। और सुबह शाम दोनों समय होम्योपैथिक। एक डिस्पेंसरी से हम 4-4 काम कर रहे हैं। देखिए सुबह शाम होम्योपैथिक। अब बच्चों की सुबह पूजन अभिषेक की क्लास रहेगी और वो शुभम भैया और ऋषभ और अनुज 3-4 लोग हैं उसकी देखरेख करेंगे। हर रविवार की रविवार और हॉलीडे जो रहेगा उसमें जितने बच्चे आए ज़्यादा से ज़्यादा आए और सभी को पुरस्कारित किया जाएगा। और रविवार की शाम को जो हमने ये शिविर लगाया है ये रविवार की शाम को कंटिन्यू चलेगा। शाम को 6 बजे से लेकर 6:30-7 तक का जैसे भी टीचर लोग होगी रविवार की रविवार क्लास होगी, बच्चों की पाठशाला लगेगी। और एक अभी हमने देखो दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, 44-45 को टच कर रहा है टेम्परेचर। अभी हमने मंदिर जी में 3 AC लगवाए ओ जर्नल के। और अब मंदिर में जो जाते होंगे उन्हें मालूम होगा कि मंदिर में बैठने से थोड़ा सा, जबकि मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं था एसी के। मैं खुद 3 साल पहले आम सभा में ये मीटिंग में पास हुआ था कि मंदिर जी में एसी, पहले धर्मशाला में लग रहे थे, वो धर्मशाला से शिफ्ट होकर सुदेश जी का प्रपोजल आ और लोगों का आप धर्मशाला में तो कभी कभी यूज होता है, मंदिर जी में लगने चाहिए। 3 साल तक उस बात को मैंने पेंडिंग रखा। मेरा खुद का भाव नहीं था कि मंदिर जी में एसी लगे, पर वक्त की जरूरत के हिसाब से और लोगों की डिमांड के हिसाब से हमने वहाँ पे एसी लगवाए 3 ओ जर्नल के। और अब जो मंदिर में जाते हैं मंदिर में बैठने वालों की संख्या भी बढ़ी है। उस 40 के पाठ में अवश्य अपना समय निकाले। 12 घंटे का है, सुबह 7 बजे शुरू होता है, शाम को 7 बजे समाप्त होता है। उसके बाद महाआरती होती है भव्य रूप से, आप जरूर उसमें भी सहभागिता। और देखिए इन बच्चों का भाग कितना उज्जवल है। इस 1 महीने के अंदर इन बच्चों ने एक तो विधान किया, शांतिनाथ विधान में बैठे सारे बच्चे, एक सुर्त पंचमी का विधान, एक जिनवानी शोभा यात्रा, और कल ये बच्चे खुद ही एक शांति विधान मंदिर जी में कर रहे हैं। जितने बच्चे हैं बच्चों का शांति विधान भी हम कल जरूर देखे, आए बैठे और उसमें देखे बच्चों ने क्या सीखा है। रिजल्ट तो वहां पता चलेगा, यहाँ तो माइक पे उन्होंने याद कर लिया, कहते होंगे बोल दिया, पर नहीं, प्रैक्टिकल में आकर हम देखें। तो के लिए शुद्धि जैन, ये वर्तिका थी क्या गिफ्ट देने वालों ने? पारस भाई अलग बात रहा, रूपेश भाई, अरुण भाई और मीनाक्षी रोज रोज आके बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। पता नहीं क्या उमाल लग रहा था। मैंने कहा अरे बहुत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए चलने दो। पारस भाई बार बार कुछ लाना हो तो बता दो, कुछ लाना हो तो बता दो। ये बच्चे हमारे बीच हैदराबाद से आई हुई है, सोनाक्षी, मोक्ष जैन में जाके दोबारा से शिविर ज्वाइन कराए, बहुत सुंदर बच्चों के लिए। समकीत जैन, समकीत जाओ। वाणी जैन, पार्थ जैन है। केवल्य क्या हो गया जी?
केवल जैन हो गया। वेदांत जैन। वेदांत जैन। वेदांत। अर्पिता। नहीं बेटा, मंदिर तक आवाज जाए कम से कम। गर्व से कहो, गर्व से कहो हम जैन हैं। हाँ हाँ। पोजीशन आई है, उनके नाम लिए जा रहे हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 4 पोजीशन है, जिसकी 4th है पोजीशन, उसका नाम आ रहा है शुद्धि जैन। शुद्धि जैन। फोर्थ पोजीशन। सब लोग क्लैपिंग करेंगे। इसको 4th पोजीशन पर आई है शुद्धि जैन। और आज का जो बम्पर प्राइज है सारे, ये डॉक्टर साहब शैलेंद्र जैन और अनुज जैन परिवार की ओर से दिए जा रहे हैं। आरना जैन। 3rd पोजीशन आरना जैन। आरना जैन 3rd पोजीशन। आराध्या जैन, मम्मी का नाम है मोनिका जैन। छोटी वाली आराध्या। छोटी आराध्या जैन 2nd पोजीशन। महीने भर शिविर में आने का ये फायदा है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, गिफ्ट भी नहीं संभाल पाए। ये बच्चे डिसिप्लिन में भी हैं, साथ में इनका डिसिप्लिन भी काउंट किया गया है। जबलपुर के प्रतिभाशाली स्कूल में पढ़ती है, वहाँ हॉस्टल में रहती है। इसको यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया है आराध्या जैन, जो विद्यासागर महाराज जी चलाते हैं प्रतिभा स्थिति। सभी को जय जैन। जवाहर पार्क जैन मंदिर प्रबंध समिति ने प्रथम बार बच्चों का 1 माह का शिविर लगाने का प्रयास किया। उसमें लगभग 90 बच्चे और 15 बड़े ने भाग लिया और सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और ये शिविर अपने क्षेत्र में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी लोगों से हमको प्रेरणा मिल रही है, ऐसी लोगों से हमको विचार मिल रहे हैं कि आगे हम भविष्य में इस तरह के शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। जय जिनेन्द्र। देखिए, हमारा ये 1 महीने का शिविर जो लगा था, उसका उद्देश्य था कि सारे बच्चों को ये पहचान हो सके कि हम जैन हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भूल गए हैं, माँ बाप भी भूल गए हैं कि हम जैन हैं और नॉन जैन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो जो हमारा उद्देश्य था वो इस शिविर में पूरा हुआ। बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आया, उत्साह लिया बच्चों ने। और सबसे पहली पहचान है कि गर्व से कहो कि हम जैन हैं। यही हमारा शिविर लगाने का उद्देश्य था। हमारे जैनियों के कुल देवता, कुल धर्म और कुल गुरु क्या हैं, ये भी बच्चों को पहचान हुई। क्योंकि हम दूसरों के धर्म में जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्यों? हमें अपना जैन धर्म का नॉलेज नहीं होता है। इसलिए आजकल दूसरे धर्म के लोग बहुत भटकाते हैं, तो बच्चे ना जाएं। क्यों? उन्हें मालूम होना चाहिए, अपने विश्वास होना चाहिए कि हम तो जैन हैं, हमारे जैन धर्म में सारी समस्याओं का समाधान है। और हमारे जैन धर्म में एक विशेष बात है कि हमारे भगवान ये नहीं सिखाते कि आप हमारे दास बने रहो, वो ये सिखाते हैं कि मेरे बराबर बनो, मेरे समान बनो, तुम मेरे भक्त मत बनो, भगवान बन के मेरे बगल में बैठो। ये रास्ता हमारे जैन धर्म में सिखाया जाता है और जन्म मरण का अभाव करना सिखाया जाता है। यही हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को हम इतना विश्वास दिला सके कि बच्चे भटके नहीं। तो चलिए, हमारा शिविर आज समापन की ओर है और बहुत अच्छा हमारे शिविर का उद्घाटन और समापन दोनों ही संपन्न हुआ है। जय जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं मीनाक्षी जैन, त्रिशला जैन मिलन की अध्यक्ष हूँ। और आज का जो प्रोग्राम रहा वो इतना बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। और ये प्रोग्राम सारा परवीन भाई साहब की वजह से, जिन्होंने इतना बड़ा समाज संभाल रखा है, और उनके सहयोग से ही इतनी बढ़िया व्यवस्था और एवं मतलब बच्चों का शिविर चला पूरे 28 दिन तक। उन्होंने जी जान से मेहनत करी
और जी जान से इसमें अपनी पूरा जी जान लगाई। शाम को भी लेडीज़ों का भी होता था यहाँ पे स्वाध्याय, तो लेडीज़ का भी स्वाध्याय डेली, और डेली लेडीज़ें सारी आती थी स्वाध्याय में, तो उन्होंने भी बहुत धर्म लाभ लिया। और ऐसा है सभी बच्चे मतलब इतना अच्छे से धर्म सीख चुके इसमें, और इसमें स्वीटी जी का भी बहुत सहयोग रहा। स्वीटी जी ने भी बच्चों को बहुत अच्छा धर्म सिखाया। और जिन बच्चों को मैं कहती हूँ कि बच्चों को डेली मंदिर आना चाहिए, जिनेंद्र दर्शन जरूर करने चाहिए। और इसी के भाव के साथ मैं अपना विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र।